हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स लर्न टेक वंस अगेन। और इस सेशन में हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द लिनक्स फीचर्स, राइट। सो इन प्रीवियस सेशन वी अंडरस्टूड व्हाट इज लिनक्स एंड we understood like how Linux came into the existence. So now in this session we are mainly focusing on कि Linux के क्या फीचर्स है जिससे Linux इंडस्ट्री में इतना वाइडली यूज़ हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कमिंग टू दी डॉक्यूमेंट जो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो आई एम, if you see this, so no matter what version of Linux you are using, the piece of code which is a Linux kernel is common to all Linux operating systems. Okay, so this is very important to understand कि जितने भी Linux वर्जन हम यूज़ करते हैं उसमें Linux kernel जो है, kernel हमने पढ़ा था is a heart of operating system, right? So is a common. Then there are certain features when it comes to the Linux kernel. One is the multi-user. तो हम पहला एक फीचर को समझते हैं। सो मल्टी यूज़र, ये जो फीचर होता है मल्टी यूज़र इज़ यूजुअली व्हेन यू log into the Linux systems, not only a single user, the multiple users can have access to your Linux server or they can run the multiple task as well. तो एक से ज़्यादा यूज़र्स हम हमारे सर्वर्स पे लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो वन पर्टिकुलर यूज़र लाइक जॉन हैज़ लॉग्ड इन, सेकेंड जेन हैज़ लॉग्ड इन। ऐसे हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं जॉन जेनेरिक का। तो इसमें मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग्ड इन टू योर सिस्टम, राइट। अब ये लॉगिन कैसे करेंगे? सो इन लिनक्स व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम रिमोटली इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नेटवर्क में यूजर्स लिनक्स सिस्टम पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है या जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि इट इज़ SSH, जस्ट अ सेकेंड। सो इट इज़ अ SSH मेथड जिससे लिनक्स सिस्टम पे लॉगिन किया जाता है। सो इसको सिक्योर शेल भी कहा जाता है, इट्स अ सिक्योर शेल। ओके, तो इसको हम डिटेलिंग में समझने वाले। अभी हमने जो पहला फीचर समझा है वो है मल्टी यूजर। सो मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग्ड इन टू द लिनक्स सिस्टम एंड वर्क। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ लिनक्स, दैट इज मल्टीटास्किंग। दूसरा जो फीचर है वो है मल्टी टास्किंग। सो in Linux, users can run multiple programs, multiple applications. इसी को हम बोलेंगे कि Linux provides the multitasking feature. So multiple tasks can be run at the same time. So there are two types of execution, या दो तरह से इसमें programs run होते हैं। वन जो user initiate करता है ना, यूज़र ने कोई एप्लीकेशन रन कर दिया, यूज़र ने कोई प्रोग्राम रन कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर को रन किया। और दूसरा होता है जो बैकग्राउंड में खुद ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेसेस रन करता है, राइट। सो जिसको हम बोलेंगे बैकग्राउंड OS प्रोसेसेस, है ना, या कर्नल प्रोसेसेस। सो मल्टीपल टास्क आर गोइंग ऑन इन द लिनक्स सिस्टम, राइट। सो मल्टीटास्किंग जो फीचर है उसमें ये हमें ये समझना था कि यूज़र इनिशिएटेड टास्क और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बैकग्राउंड में कुछ उसके प्रोसेसेस चलते रहते हैं, राइट। तो ये दोनों टास्क इसमें रन होती है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो हमें एज अ स्टूडेंट अगर कुछ पता नहीं कि लिनक्स एग्जैक्टली रन कैसे होता है या उसमें क्या फीचर्स है, तो ये बेसिक समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हमने मल्टी यूज़र समझ लिया, मल्टीटास्किंग समझ लिया। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, है ना, दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। So again I am going back to the document. If you see here, the multi-user multitasking and then graphical user interface, है ना। So GUI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, which is a graphical user interface. तो इससे होता क्या है? पहले हमें ये लगता था कि लिनक्स सिर्फ एक टेक्स्ट मोड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड्स रन किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। लिनक्स में काफ़ी अच्छा एक ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट है जो आप यूज़ करते हो, जिसमें जैसे हम विंडोज़ में एप्लीकेशंस रन करते हो उसी तरह से
लिनक्स में भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर रन किया जा सकता है, बट इंडस्ट्री में एंटरप्राइज लेवल पे हम क्यों ग्राफिकल यूज नहीं करते? बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, उसकी एक तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI से ही सारे एग्जीक्यूशंस ऑपरेशंस हो जाते हैं। अगर मुझे सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, यूजर्स बनाने, यूज़र डिलीट करने, या कोई सर्विसेज मुझे इंस्टॉल करनी है, तो ये सारा का सारा काम जो है ये इंडस्ट्री में है ना। जब हम बात करते हैं लिनक्स की, तो इंडस्ट्री में जब यूज़ होता है तो उसमें CLI पे यानी कमांड लाइन पे ये काम हो जाता है, इसलिए हम इंडस्ट्री में ग्राफिकल यूज़ नहीं करते। सेकंड, कि हमने अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया इंडस्ट्री के लिए, तो एडिशनल पैकेजेस में उसमें डालने पड़ेंगे, है। सो एडिशनल पैकेजेस आएंगे। सो अगेन दी सिक्योरिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी मेंटेन, करेक्ट। तो ये 2-3 रीज़न है। उसके बाद जो GUI लिनक्स में हमें मिलता है, उसी सिस्टम को, उस सिस्टम को एक्स विंडो सिस्टम भी बोला जाता है ना। उस सिस्टम को एक्स विंडो सिस्टम भी बोला जाता है। सो if you read this document, the powerful framework for working with graphical applications in Linux is referred to as X Windows system, or simply X. X handles the function of opening X-based graphical user interface applications and displaying them on an X server processes. तो हमने ये समझा कि जो हमें ग्राफिकल एनवायरनमेंट दिखेगा लिनक्स में, दैट इज नथिंग बट आवर X Windows सिस्टम, राइट। तो इस तरह से हमने ये तीसरा फीचर देखा, जिसको हम बोलेंगे कि लिनक्स में एक बढ़िया सा है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, विच इज नेटवर्किंग कनेक्टिविटी। और विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द हार्डवेयर सपोर्ट। सो नेक्स्ट इज, विच इज फोर्थ, हार्डवेयर सपोर्ट। अभी ये सब कुछ हम क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर टू लिनक्स, है ना, मैं कह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, कभी लिनक्स में आपने काम नहीं किया है और आपको एकदम से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा इंडस्ट्री वे से समझना है, तो उसके लिए हमें ये समझना है कि उसमें क्या क्या फीचर्स है। तो फॉर एग्जांपल उसमें हार्डवेयर सपोर्ट एक फीचर है, जिसमें यू कैन कॉन्फ़िगर सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जितना भी हार्डवेयर हम आज के डेट में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए लिनक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। देयर इज सपोर्ट फॉर इवन फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स, या फिर DVDs जो आपने पढ़ा, साउंड कार्ड्स, टेप ड्राइव्स, वीडियो कार्ड्स, राइट। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लिनक्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली हार्डवेयर सपोर्ट अवेलेबल है, सो दैट यू कैन connect any type of hardware to your server where Linux operating system is installed, है ना। अब ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, एक एग्जांपल लो, आप भले ही फ्रेशर हो अभी, लेकिन फिर भी आपको ये समझेगा। एक कंपनी है, उस कंपनी ने मान के चलो डेल कंपनी के सर्वर्स परचेस किए, उसमें इंटेल कंपनी का CPU है ना परचेस किया हुआ है। एंड एज ए इंजीनियर मुझे ये पता नहीं कि क्या जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि लिनक्स सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर्स विच राइट नाउ इन द मार्केट, है ना। तो चाहे वो कोई भी प्रोसेसर्स हो, कोई भी सर्वर्स के कंपोनेंट्स हो, या कोई लैन कार्ड्स हो, या कोई एडाप्टर्स हो, वो सारा सपोर्ट लिनक्स में अवेलेबल है। इसमें और एक चीज़ होता है कि मान लो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस हार्डवेयर कंपनी के वेबसाइट पे आपको उसके ड्राइवर्स मिल जाएंगे, ना, जिसको लिनक्स ड्राइवर्स भी बोला जाता है फॉर द हार्डवेयर। तो इस तरह से हमने समझा कि हार्डवेयर सपोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो लिनक्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद द नेक्स्ट इज नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, है ना। उसके बाद जो है नेटवर्किंग कनेक्टिविटी। So when we are using Linux in the industrial environment, it is very important to have the networking connectivity. ऐसा मान के चलो कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसमें नेटवर्किंग कनेक्टिविटी ये फीचर ही नहीं है, तो then it will be big challenge, right? तो Linux provides networking connectivity. It means that it supports different types of LAN cards, network related components, right? It supports for all type of switches or routers communications, right? Then modems or serial ports,
इन एडिशन टू लैन प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट, है ना, जिसको हम वायर्ड और वायरलेस दोनों बोलेंगे, ऑल द मोस्ट पॉपुलर अपर लेवल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स कैन बी बिल्ट इन, है ना. द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज TCP/IP. तो अदर देन हार्डवेयर सपोर्ट, हमने नेटवर्किंग में देखा कि जो लैन वैन में जो डिवाइसेस यूज हो गए, प्लस लैन वैन के लिए जो हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो उसमें से आप लोगों ने एक सुना होगा TCP/IP. तो TCP/IP इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल. सो ये टाइप के प्रोटोकॉल भी लिनक्स सपोर्ट करता है. तो कहने का मतलब ये है कि जो लिनक्स के फीचर्स है ना, उसमें हमने देखा कि वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी एक प्रॉपर GUI एप्लीकेशन यूज़ किए जा सकते हैं. थर्ड है उसमें हार्डवेयर सपोर्ट है. उसके बाद उसमें नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट है. एंड देन द नेक्स्ट वन इज लिनक्स कैन बी कॉन्फिगर्ड एज अ नेटवर्क सर्वर, एंड विच इज़ द बेस्ट यूज केस ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. तो लिनक्स का सबसे बेस्ट यूज केस क्या है कि लिनक्स को सर्वर्स के लिए यूज किया जाता है. तो टेक एग्जांपल, प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द लैन और टू द एंटायर इंटरनेट, वॉट लिनक्स डज बेस्ट, है ना. तो ये कहा जाता है कि लिनक्स सबसे बेस्ट किसके लिए है कि जो हम नेटवर्क सर्वर्स प्रोविजन करते हैं या बनाते हैं या उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में अभी मान के चलो कि नेटवर्क सर्वर्स है ना, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है. सिंपल सा एग्जाम्पल लेते कि आप जो आज के डेट में वेब ब्राउज़र पे जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, वो एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं बैकएंड में किसी सर्वर्स पे डिप्लॉयड है, एंड दो सर्वर्स आर एक्चुअली हैविंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने क्या समझा कि इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है ना, एज अ फ्रेशर मुझे अगर समझना है कि लिनक्स का एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एज ए यूज़र मैं जब कोई एप्लीकेशन को ब्राउज कर रहा हूँ, तो वो रिक्वेस्ट किसी न किसी एक सर्वर की तरफ जा रही है ना. यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें वो डेटा, वो सर्विसेज मिलती है. नाउ इसके लिए कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस किए गए जैसे HTTP वेब सर्विस. फॉर एग्जांपल हमने जस्ट इसको समझते कि HTTP वेब सर्विस से वेब कंटेंट सर्व होते हैं फ्रॉम सर्वर टू द यूज़र, है ना. हम ब्राउज़र में बैठ के उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एंड देन वो रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास. सो प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द लैन, है ना, ऑन द लैन और ऑन द इंटरनेट, इज व्हाट लिनक्स डज बेस्ट. ठीक है. तो नेटवर्क सर्वर, ये जो फीचर है, इससे हमें लिनक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज केस मिलता है. और लिनक्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ फाइल ट्रांसफर सर्वर, है. तो लिनक्स को हम जब इंडस्ट्री में सेटअप करते तो लिनक्स को हम FTP सर्वर जैसे बोलेंगे, FTP सर्वर, उसके बाद डेटाबेस सर्वर, राइट, या फिर हम उसको वेब सर्वर, इस तरह से सेटअप कर सकते हैं. ठीक है. तो ये फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स है ना. लिनक्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ लोड बैलेंसर. अभी शायद वो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, बट लिनक्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स, है ना. तो हमने समझा कि नेटवर्क सर्वर एक उसका जो फीचर है, उसमें लिनक्स को काफ़ी एग्रेसिवली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट फीचर है उसका एप्लीकेशन सपोर्ट. ठीक है. सो एप्लीकेशन सपोर्ट, बिकॉज द कंपेटेबिलिटी विद द POSIX, है ना. POSIX एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, because of compatibility with the POSIX, that is portable operating system interface for Unix standards, है ना. हमको समझना है कि ये जो फीचर है लिनक्स में कि इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट मिलता है. व्हाट डज इट मीन? तो एक नया नाम हम सुनते हैं, नई चीज़ हम समझते हैं कि बिकॉज ऑफ कंपेटेबिलिटी विद द POSIX, which is portable operating system interface for Unix standard, POSIX and several different applications programming interfaces, a wide range of freeware and shareware software is available for Linux, है ना. तो ये compatible है POSIX standards के साथ.
अब ये जो स्टैंडर्ड है ये स्पेसिफिकली बनाया गया है यूनिक्स रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड इसके साथ हमें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, राइट, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो मिलते हैं लिनक्स में। तो दिस पर्टिकुलर मोस्ट सॉफ्टवेयर्स आर फॉल्स अंडर द GNU पब्लिक लाइसेंस। अभी हमें ये समझना था कि हमें सॉफ्टवेयर तो मिल गए, बट ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस सॉफ्टवेयर आर फॉल्स अंडर GNU पब्लिक लाइसेंस, ऐसा मैं लिखता हूँ उसको GPL। सो most GNU stands for GNU is not Unix, which is directed by the Free Software Foundation। तो GNU एक ऐसी community है which is directed by Free Software Foundation, and GNU is a Unix like operating system that is free software है, and software from the Free Software Foundation will run in Linux। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर GNU पब्लिक लाइसेंस है, GNU कम्युनिटी बनाती है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सपोर्ट मीन्स व्हाट? एप्लीकेशन इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमें GNU कम्युनिटी से मिलेंगे। और भी अभी कम्युनिटी आई है मार्केट में जो काफ़ी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी हम लिनक्स पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं GNU के अलावा कोई और एक नाम लूँ तो देन अपाचे इज द फाउंडेशन, ठीक है। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स बनाते हैं जो लिनक्स में यूज़ किए जा सकते हैं। सो वी अंडरस्टूड द एप्लीकेशन सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर लिनक्स, और इस तरह से इट इज़ अ कंप्लीट fully loaded operating system with all the features which required to run this operating system in industry। यानी कि ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंडस्ट्री में हम रन कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क कैन बी रन। थर्ड होता है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इसका फीचर है। फोर्थ इसमें हार्डवेयर सपोर्ट है फिफ्थ इसमें नेटवर्किंग कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो इसको हम नेटवर्क सर्वर करके यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी। उसके बाद इसको नेटवर्क सर्वर करके भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट यूज़ केस फॉर लिनक्स। एंड लास्ट इज कि उसमें एप्लीकेशन सपोर्ट, राइट, उसमें एप्लीकेशन सपोर्ट विच इज़ अगेन अ बेस्ट फीचर ऑफ लिनक्स दैट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर सपोर्टेड इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ लिनक्स फीचर्स कैन बी अंडरस्टैंड, और उसको हम उसमें क्या क्या फीचर्स है और उन फीचर्स का मीनिंग क्या है। सो आपको अगर कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स और एनीथिंग विच यू आर कम अक्रॉस, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क अस, यू share us or message us, comment us, right, in your session. If you need any help in terms of the topics with respect to the Linux, you can also reach out to us, correct? And in this channel we are going to publish a complete Linux series। ये जो आप content देख रहे हो, ये जो notes देख रहे हो, these are the notes which we have created a long back and which are very important। तो इसको बनाने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज को यूज़ किया गया है। एज आई हैव दिस एक्सपीरियंस 18 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, ये सारा जो कंटेंट है, ये सारा जो मटेरियल है आपके लिए बहुत काम में आएगा, विच इज़ अ वेरी डिटेल टॉपिक्स। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ऑल अपकमिंग वीडियोज़। अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, नॉट जस्ट लिनक्स है ना, इंक्लूडिंग क्लाउड, डेवऑप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क फंडामेंटल्स, हार्डवेयर फंडामेंटल्स, सिक्योरिटी रिलेटेड एट्सेट्रा। So you will get lot of content to learn here in the Informatics Learn Tech channel. Second, if you have any query, if you need any help, reach out to us, don't hesitate. Nagpur people especially, you can directly visit to our center at Bajaj Nagar and then talk to us. Thank you very much. See you in the next session.